डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। तो पहले आपको रेडिकल नोटेशन का पता होना चाहिए कि रेडिकल नोटेशन क्या है। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन। अब इसमें जो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए, इसके ऊपर 1/n। अब इसमें जो a है ये इसमें बेस है या इसको रेडिकेंड बोलते हैं। इसमें जो n है इसको हम इंडेक्स बोलते होते हैं। और ये जो इसमें हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम रेडिकल का साइन बोलते होते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाली जो फॉर्म है ये रेडिकल फॉर्म है और ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो वो कहता है अगर आपका क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल में लिख दें, और अगर आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप उसको रेडिकल में लिख दें। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, उसमें देखें ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपल हम इस तरह करेंगे, माइनस में 64 वैसे आ जाएगा, ये 3 है तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, हमने इसको रेडिकल में ले जाना है। तो ये देखें 2 इसकी पावर है 3/5। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 3 उसके ऊपर वैसे, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/5। तो अब देखें तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में किस तरह जाएगा कि 2 की पावर 3 वैसे रहेगी और ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड पार्ट है इसका, ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसको रेडिकल में लिखेंगे तो ये माइनस वैसे, और क्योंकि माइनस के ऊपर 3 नहीं है, 1/3 नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है तो ये 7 ऐसे आ जाएगा और 3 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडिकल फॉर्म में। इसी तरह ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी हम रेडिकल में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा 2 के ऊपर माइनस y के ऊपर -2 और ये 3 इधर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो इसमें पहली एक्सप्रेशन देखते हैं। इसमें देखें स्टेटमेंट में 1 और 5, और इसको हम अगर लिखें तो ये जो रेडिकल है इसकी जो वैल्यू होती है, रेडिकल साइन इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये देखें इसकी अगर हम लिखें तो ये ऊपर आएगा 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, हम कह देंगे ये क्या है, फॉल्स है। इसी तरह ये इसकी सेकंड जो है इसमें 2 के ऊपर 2/3 है और इधर अंडर रूट में 4 और जो इसका इंडेक्स है वो 3 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 2 3 इज इक्वल टू 4 और 3। तो देखें हम इसको अगर रेडिकल फॉर्म में ले जाएं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये कितना बन जाएगा 4। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे ये ट्रू है। जी स्टूडेंट आप इसका थर्ड पार्ट देखें, अगर 49 है अंडर रूट में तो देखें 49 अंडर रूट में इक्वल 7। तो इसको हम रेडिकल में लिखें तो 1/2 बनता है, और अगर हम इसको रेडिकल में लिखें तो ये 49 के ऊपर 1/2 बनता है और इधर हमारे पास 7 है। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 पार्ट में तो 27 और इसकी पावर एक्सपोनेंशियल में लिखें तो 1/3 आ जाएगा। तो 27 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर 9 बन रही है, इधर 3 है तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने अब इन रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम जो है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाएंगे। उसके बाद अगर हम 125 के फैक्टर बनाएं तो ये 5 पे डिवाइड हो रहा है
तो ये 5 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3, तो ये बन तो -5 इसकी पावर 3 और ऊपर आ जाएगा 1/3, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें 32 और इसका इंडेक्स जो है वो 4 है, तो इसको भी हम उसी तरह पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। 32 इसकी एक्सपोनेंशियल जो है वो 1/4 आ गया। अब इसमें देखें, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 32 के, तो 32 के फैक्टर पहले 2 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बन रहा है, लेकिन ऊपर है 1/4, तो ये तो इसके साथ कैंसिल नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये 2 की पावर 4 अलग कर लेते हैं और 2 की पावर जो है 1 वो अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 ऊपर 1/4। अब ये जो 1/4 है इसको हम दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के 1/4 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, ये इसके साथ कैंसिल, ये 2 वैसे आ गया, इसको अगर हम रेडिकल में लिखेंगे 2 और 4, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में देखें क्वेश्चन में इसके भी हम फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको रेडिकल से हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाते हैं, तो 1/5 हो जाएगा। 32 के फैक्टर हमने ये बनाए हैं 1 2 3 4 5, तो 3 वैसे और इस 32 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 5 और ऊपर 1/5। अब हम इसकी पावर को अलग कर लेते हैं, 3 के ऊपर अलग हो जाएगा 1/5 और 2 की पावर 5 इसके ऊपर 1/5 अलग हो जाएगा। अब देखें ये तो हम रेडिकल में लिख सकते हैं और ये इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास 2 बच जाएगा। इसी तरह इसका 4 पार्ट देखें, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको भी हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो उसके बाद 8 के फैक्टर बनाते हैं और 27 के फैक्टर बनाते हैं, 8 के फैक्टर बनाते हैं, तो ये 2 4 2 4 8 2 2 4 2 1 1। तो अब देखें इसी तरह 27 के फैक्टर बनाते हैं, तो 3 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा, तो ये 1 2 3 2 की पावर 3 आ जाएगा और ये 1 2 3 तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम दोनों के ऊपर पावर अलग अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 3 1/3 और 3 की पावर 3 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल, तो -2/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।